आकाश लाल था, संध्या का नहीं, रक्त और धुएं से भरे अग्निकाल का लाल। नालंदा विश्वविद्यालय, जो शताब्दियों से ज्ञान का तीर्थ था, अब राख में बदल रहा था। लाखों पांडुलिपियां, ताड़पत्र और हस्तलिखित ग्रंथ, वैदिक ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, बौद्ध तर्कशास्त्र, ग्रीक और चीनी विद्वानों के अनुवाद सब जलकर राख हो रहे थे। पुस्तकालय की दीवारें, जो कभी शांति और साधना की प्रतिध्वनि से गूंजती थीं, अब केवल चीत्कार और तलवारों की टकराहट से थर्रा रही थीं। मठों में दौड़ते भिक्षु, खून में लथपथ शिष्य, टूटते स्तंभ, सब इस प्रलय का प्रमाण थे। पर इस विनाश के बीच एक व्यक्ति मौन खड़ा था। वह था आर्यकेतु, नालंदा का लितिक, एक साधारण भिक्षु जिसके दिन केवल अक्षरों से भरे थे, लिखना, नकल करना और फिर से लिखना। उसका जीवन शब्दों में था और अब वही शब्द ज्वाला में विलीन हो रहे थे। आर्यकेतु ने अपनी आंखों से देखा कैसे शत्रु सैनिकों ने पांडुलिपियों को घसीट घसीट कर आग में डाला। उसके गुरु वृद्ध आचार्य सुभद्र राख और धुएं के बीच खड़े केवल एक वाक्य बार बार कह रहे थे, ज्ञान जल सकता है परंतु उसका सत्य नहीं। आर्यकेतु ने कांपते हाथों से अपने वस्त्रों के भीतर छिपाई हुई एक पांडुलिपि को महसूस किया। वह ग्रंथ ना तो सबसे बड़ा था, न सबसे प्रसिद्ध। वो एक दुर्लभ संवाद संग्रह था, अंतः प्रज्ञा सूत्र, जिसमें नालंदा के प्राचीन आचार्यों के विचार, प्रश्न और उत्तर संकलित थे। आर्यकेतु जानता था कि यदि सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी इस एक ग्रंथ में उस परंपरा की आत्मा जीवित रह सकती है। परंतु उसके भीतर द्वंद्व था। सैनिक बाहर तलवारें लहरा रहे थे, धुएं में सांस लेना कठिन हो रहा था। वो सोचे जा रहा था, क्या मैं इस ग्रंथ को बचाऊं? क्या ग्रंथ मनुष्य से अधिक मूल्यवान है? क्या यह पलायन कायरता है या कर्तव्य? उसी क्षण उसके गुरु सुभद्र ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें धुएं से लाल थीं, परंतु उनमें एक अद्भुत शांति थी। गुरु ने कहा, आर्यकेतु, तू क्यों कांप रहा है? आर्यकेतु ने रुद्ध गले से कहा, गुरुदेव, यह ग्रंथ, यह शत्रु इसे जला देंगे। यदि मैं इसे लेकर भाग जाऊं तो शायद परंपरा बच जाएगी, पर क्या यह उचित है कि मैं अपने साथियों को छोड़कर भागूं? सुभद्र ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हर आत्मा का एक धर्म होता है। तेरे हाथ में कलम है, तलवार नहीं। तेरा धर्म है अक्षर को बचाना, चाहे शरीर बचे या ना बचे। आर्यकेतु की आंखें भर आईं। पर क्या अक्षर इतना महान है कि जीवनों से अधिक मूल्यवान है? सुभद्र ने दीवार की ओर देखा जहां शास्त्र जल रहे थे, फिर बोले, जीवन भी नष्ट होता है, अक्षर भी नष्ट हो सकता है, परंतु अक्षर जीवन को अर्थ देता है। बिना शब्द, बिना विचार मनुष्य केवल मांस है। यदि तू एक अक्षर भी बचा ले तो अनगिनत जीवन भविष्य में अर्थ पा सकते हैं। आर्यकेतु मौन हो गया। आग और धुएं के बीच वो अपने हृदय में किसी अज्ञात निर्णय की आहट महसूस कर रहा था। रात्रि गहराने लगी। नालंदा के शेष प्रांगणों में चीखें और धुएं की गंध भर गई। आर्यकेतु ने पांडुलिपि को अपने वस्त्र में और गहरे छुपाया। सुभद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जा आर्यकेतु, यहां रहकर तू राख हो जाएगा, बाहर निकलकर तू स्मृति बन सकता है। आर्यकेतु का हृदय टूट गया। उसने गुरु के चरण छुए, पर भीतर से जानता था कि यह उनकी अंतिम भेंट है। वह दीवारों के टूटे हिस्सों से होकर अंधेरे में निकल पड़ा। पीछे रह गई आग, आग जिसमें केवल पुस्तकें ही नहीं बल्कि एक सभ्यता जल रही थी। रात गहरी थी। आर्यकेतु खेतों और झाड़ियों से भागता हुआ आगे बढ़ा। उसका मन बार बार पीछे लौट रहा था। हर चीख, हर चिंगारी उसके हृदय को काट रही थी। वो सोचता रहा, क्या मैं कायर हूं? क्या मुझे वहीं मर जाना चाहिए था अपने साथियों के साथ? क्या केवल एक पांडुलिपि किसी भी आत्मा के बलिदान से बड़ी हो सकती है? चलते चलते वो एक पुराने बरगद के नीचे रुका। थका हुआ, पसीने और धुएं में भीगा, उसने ग्रंथ बाहर निकाला। उसने ताड़पत्र को चांदनी में देखा। उसके शब्द, प्रज्ञा न तो शरीर में है न बाह्य वस्तुओं में, वह केवल प्रश्न और उत्तर के मध्य की शून्यता में जन्म लेती है। आर्यकेतु के होंठ कांपे। उसे लगा मानो यह ग्रंथ उससे ही बात कर रहा हो, मानो उसके भीतर की शंका का उत्तर उसमें पहले से ही लिखा हो। बरगद के नीचे एक वृद्ध किसान बैठा था। उसने आर्यकेतु को देखा और पूछा, भिक्षु, तू कहां से आ रहा है? तेरा शरीर धुएं से काला क्यों है? आर्यकेतु ने थके स्वर में उत्तर दिया, मैं नालंदा से हूं और अब नालंदा नहीं रहा। किसान की आंखें फैल गई। नालंदा, जहां से हमारे बच्चों को विद्या मिलती थी, क्या सचमुच वो सब राख हो गया? आर्यकेतु ने सिर झुका लिया। किसान ने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, तो फिर तू किसे बचाने आया है? यदि हजारों जीवन राख हो गए तो तेरे हाथ का यह ताड़पत्र किस काम का? आर्यकेतु ने पांडुलिपि कसकर पकड़ी और बोला, यही प्रश्न मुझे भी सताता है।
क्या मनुष्य अधिक मूल्यवान है या उसका विचार? किसान ने हंसते हुए कहा, हम किसानों के लिए तो अनाज ही सबसे बड़ा विचार है। खेत जले तो पेट खली, परंतु मैं जानता हूं यदि ज्ञान बचा रहा तो खेत फिर हरे हो सकते हैं। अनाज मर जाता है, विचार नहीं। आर्यकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा शायद यही उत्तर था जो मुझे चाहिए था। भोर होने से पहले आर्यकेतु ने संकल्प लिया, वह इस पांडुलिपि को हर हाल में सुरक्षित रखेगा। चाहे शरीर टूट जाए, चाहे मार्ग लंबा हो, चाहे संसार उसका शत्रु ही क्यों ना बन जाए। उसने आकाश की ओर देखा। लाल धुएं की छाया अब भी दूर क्षितिज थी, परंतु पूर्व दिशा में सूरज की हल्की किरणें उग रही थीं। आर्यकेतु ने फुसफुसाकर कहा, नालंदा जला है परंतु ज्ञान नहीं। मैं नालंदा का अंतिम लिपिक हूं और जब तक श्वास है यह ग्रंथ जीवित रहेगा। उसकी आंखों में आंसुओं और अग्नि की परछाई के बीच एक नई दृढ़ता चमक रही थी। यात्रा अब आरंभ हुई थी। आर्यकेतु का सफर अभी शुरू हुआ है। क्या नालंदा का अंतिम लिपिक पूरी दुनिया की सोच बदल पाएगा? भाग 2, यात्रा का आरंभ आगे देखें और इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बने। हमारी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हिंदी कहानियां स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगला भाग मिस ना करें। रहस्य अभी सिर्फ शुरुआत है।